गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 32 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के और कुछ क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल देखेंगे। कुछ बच्चे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं या पूछ रहे हैं जिसे पता चल जाता है उनके पूछने से ही कि वो वीडियो लाइन से नहीं देख रहे हैं या टोटल वीडियो नहीं देख रहे हैं या वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। तो ये मोबाइल से पढ़ने का एक तरीका भी हमको बता दें। एक आप टाइमिंग बना लीजिए कि हाँ मुझे 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे मुझे उसी टाइमिंग में ही पढ़ाई करनी है मोबाइल के माध्यम से। घर वाले या जिसका भी मोबाइल आप यूज करते हो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे 10 बजे रोज मोबाइल चाहिए या 12 बजे मुझे पर डे मोबाइल चाहिए। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा तो पढ़ने का मन भी लगेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइन से टोटल नहीं देख पा रहे हो, शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जिससे कि आप उल्टा सीधा सवाल करते हैं या सवाल आपका अधूरा होता है। तो खैर हम लोग अभी क्वेश्चन की बात करेंगे। 9.8 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा है कि कोई प्रकाश पुंज यानी प्रकाश किरण कह सकते हैं आप, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई प्रकाश किरण का जो झुंड है वो बिंदु P पर मिल रहा है, अभिसरित होता है मतलब जुट रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, कट रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आप कह सकते हैं। तो कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। सवाल को समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई प्रकाश पुंज जो है बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई प्रकाश पुंज बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है। अभिसरित होने का मतलब है कि मिल रहा है। कोई प्रकाश पुंज बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है, मिल रहा है। तो कोई प्रकाश पुंज जो है बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है। अभिसरित होने का मतलब है कि इकट्ठा हो रहा है। इसके बाद कह रहा है कि एक लेंस है जो बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर, ध्यान दीजिएगा शब्द को समझिए, कोई लेंस है जो बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं। बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर जो लेंस है उसको हम लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में एक वर्ड डाला है जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि लेंस को रखना किधर है। तो दिया हुआ है कि बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर प्रकाश पुंज के पथ में रखा गया है, यानी प्रकाश पुंज के रास्ते में रखा गया है। तो प्रकाश पुंज का रास्ता इधर ही है, इधर तो प्रकाश पुंज गया ही नहीं, यानी जो लेंस रखा गया है वो इधर रखा गया है, यहां से 12 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड रखा गया है। आगे सुनिएगा, यदि यह है यानी जो लेंस रखा गया है, यदि यह है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, जो लेंस रखा गया है यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। इसमें एक और प्रश्न है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। यानी समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिंदु P पर प्रकाश पुंज अभिसरित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब कहता है कि एक उत्तल लेंस रख दिया जाए रास्ते में। फर्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस रख दिया जाए रास्ते में 12 सेंटीमीटर दूर, बहादुर बिंदु P से 12 सेंटीमीटर के दूर रास्ते में उत्तल लेंस रख दिया गया। तो अब कह रहा है कि बताइए कि जो प्रकाश पुंज है वो किस बिंदु पर अभिसरित होगा, यानी किस बिंदु पर मिलेगा, किस बिंदु पर कटेगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, उत्तल लेंस किरणों को दबा देती है। उत्तल लेंस किरणों को, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को फैला देती है, तो उत्तल लेंस किरणों को दबा देती है। तो पहले किरणें ऑलरेडी बिंदु P पर मिल रही थी, अब जब उत्तल लेंस आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि किरण थोड़ा सा और दब जाएगा।
जो किरण बिंदु P पर जा रहा था और बिंदु P पर जाने के बजाय वो थोड़ा और पहले ही कट जाएगा, बिंदु P डैश पर कट गया। पहले किरण बिंदु P पर जा रहा था, पहले किरण बिंदु P पर जा रहा था, लेकिन अब जो है बिंदु P पर जाने के बजाय बिंदु P डैश पर ही कटेगा, थोड़ा पहले ही नजदीकी में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को दबा देती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस किरणों को दबा देती है, तो P डैश पर कटा, तो ये हो गया हमारा वस्तु। इस लेंस के लिए वस्तु हुआ और यहां पर कटा तो ये प्रतिबिंब हो गया। ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। फोकस दूरी आपका दिया हुआ है कि जो लेंस रखा गया है वो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये जो लेंस रखा गया है वो उत्तल लेंस रखा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। उत्तल लेंस है तो प्लस ही होगा। वस्तु दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर, चूंकि राइट साइड है इसलिए प्लस। और यह प्रतिबिंब दूरी निकालना है कि कहां पर कट रहा है। पहले कट रहा था P पर, पहले कट रहा था P पर, लेकिन अब P पर कटने के बजाय P डैश पर कट रहा है। तो जो P पर कट रहा था अब ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब हो गया। आप पढ़े होंगे, याद होगा कि पहला लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। मतलब पहला लेंस द्वारा जहां कट रहा था, पहला लेंस द्वारा जहां कट रहा था वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। दूसरा लेंस द्वारा जहां कटेगा वो तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। स्वाभाविक सी बात यहाँ भी है। ये मान लीजिए किरण कहीं किसी लेंस के किसी भी माध्यम से यहाँ पर आके कट रहा था, तो अब जब दूसरा लेंस यानी अब इसके माध्यम से फिर कहाँ कटेगा, तो ये वस्तु का काम कर दिया, ये प्रतिबिंब हो गया। तो वस्तु दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी निकालना है, फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वस्तु दूरी राइट साइड हो जा रहा है इसलिए प्लस में हुआ है। लेंस सूत्र हम जानते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान निकालना है, u का मान 12, f का मान 20। 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/12। 1/v बराबर, इसको लघुत्तम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 12 5 60। 1/v बराबर 8/60। फाइनली v बराबर 60/8। v बराबर 8 7 56, 8 5 40, 7.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं v का मान प्लस में आया है। इसका मतलब जो कटेगा वो राइट साइड ही कटेगा। ये भी ध्यान रखेंगे v का मान 7.5 सेंटीमीटर है, यानी पीक यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है। तो P डैश जो होगा वो स्वाभाविक सी बात है P के अंदर में है तो 12 से कम ही होगा। शब्द को समझिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि लाइट का न्यूमेरिकल आप चेक भी कर सकते हैं बनाने के माध्यम से कि मेरा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। P डैश का मान जो है P के अंदर में है, यानी जब भी P डैश की जो दूरी आएगी वो 12 से कम ही होगी। और हम देख पा रहे हैं कि 7.5 है, 12 से कम है मतलब सही है। प्लस में है तो दाहिने साइड है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो फिर से एक बार, पहले बिंदु P पर कट रहा था, रास्ते में उत्तल लेंस रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अंदर में ही कटेगा और नजदीकी आज दब जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस का काम है किरणों को दबाना और अवतल लेंस का काम है किरणों को उठाना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस किरणों को दबा दिया तो P पर कटने के बजाय P डैश पर कट रहा और नजदीके दब गया। अब यदि अवतल लेंस रखेंगे तो और दूर जाएगा, जैसा कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है। ये A नंबर प्रश्न है 9.8 का, जिसमें उत्तल लेंस रखा हुआ है, B में अवतल लेंस रख करके बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग B नंबर क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। अभी हम 9.8 के B नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। B में क्या कह रहा है कि ये तो फाइनल है कि बिंदु P पर किरणें आके मिल रही है, लेकिन इस बार रास्ते में 12 सेंटीमीटर की ही दूरी पर, रास्ते में हम पहले बोल चुके हैं कि लेफ्ट साइड रखेंगे कि राइट साइड रखेंगे, तो रास्ते में रखना है। तो रास्ते में एक अवतल लेंस रखा जा रहा है। अभी बार रास्ते में एक अवतल लेंस रखा जा रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस बार जो लेंस रखा गया है वो अवतल लेंस है, और अभी हम आपको जस्ट बता रहे थे कि अवतल लेंस किरणों को उठा देती हैं। तो जो P पर कट रहा था अब थोड़ा सा दूर कटेगा। जो
P पर कट रहा था, अब थोड़ा दूर कटेगा, P डैश पर कटा। तो ये तो वही बात, ये वस्तु ही काम करेगा। और ये प्रतिबिंब दूरी हो गया कि कहां पर कट रहा है, तो इसी V का मान हमें निकालना है। ध्यान समझिएगा, उत्तल लेंस रखे थे तो किरणों को दबा दिया था, तो थोड़ा और नजदीक कट गया था, और अवतल लेंस रखे हैं तो किरणों को उठा दिया, तो थोड़ा सा कट रहा था, अब उसके दूर जाके कटेगा लेकिन थोड़ा दूर जाकर कटेगा। तो बिंदु P पर कटने के बजाय P डैश पर कटा और थोड़ा दूर हुआ। यहाँ पर वस्तु दूरी तो 12 सेंटीमीटर रहेगा, फोकस दूरी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है इसलिए माइनस होगा, V का मान निकालना है। अब यहाँ जो V निकालेंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि 12 से अधिक ही होगा, V का मान जो निकालेंगे वो 12 से अधिक होगा, और प्लस में भी आना चाहिए, दाहिने साइड भी होगा तो प्लस में होगा, 12 से अधिक होना चाहिए। हम सॉल्व करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/V माइनस 1/U का मान 1/12 और 1/F का मान -16। तो 1/V, ये जो -1/12 है उधर जाएगा तो +1/12 हो जाएगा, और ये आपका -1/16 है ही। 1/V लघुत्तम ले लीजिए तो 48, बर्चौक 48, सुरती 48। 1/V बराबर 4 - 3 1/48, यानी फाइनली V बराबर 48 सेंटीमीटर, प्लस में है मतलब राइट साइड ही होगा, और 48 सेंटीमीटर है तो 12 से अधिक होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि P डैश का मान जो अभी आएगा, यहाँ पर V का मान जो है 12 से अधिक आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि दाहिने साइड हो रहा है। मेन इसमें कंसेप्ट यही समझना है कि उत्तल लेंस किरणों को दबा देती है और अवतल लेंस किरणों को उठा देती है। जहां पर किरण पहले से कट रहा था वो वस्तु का काम करेगा, और जहां फिर कटने की बात हो रही है, बनने की बात हो रही है, वो प्रतिबिंब होगा। और ये कंसेप्ट कहां से आया है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहला लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। प्रतिबिंब बनना मतलब किरणों का कटना, प्रतिबिंब बनना मतलब किरणों का कटना, क्योंकि जहां किरणें कटती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा 9.8 क्वेश्चन रहा एनसीईआरटी का। और अभी हम कुछ क्वेश्चन बैंक के प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी 2012 के ऑब्जेक्टिव में दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको क्लास में बनवा चुके हैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से, कि एक उभयोत्तर लेंस म्यू बराबर 1.5 दिया हुआ है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि एक उभयोत्तर लेंस है जिसका म्यू दिया है 1.5 और प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी R1 भी 20 है और R2 भी 20 है। अब यहाँ हमें चिन्ह का निर्धारण करना होगा। तो उभयोतल दिया है, तो उभयोतल का मतलब पहला भी उत्तल और दूसरा भी उत्तल। तो R1 राइट साइड होगा और R2 जो है वो लेफ्ट साइड होगा। तो R1 राइट साइड होगा इसलिए +20, R2 लेफ्ट साइड होगा इसलिए -20, यानी ये R2 माइनस में और R1 जो है प्लस में आपका होगा। इसके बाद तो R1 जो है आपका +20 हो जाएगा, राइट साइड है तो, और R2 लेफ्ट साइड है तो -20। तो यहाँ पर हमें क्षमता निकालना है, तो P का मान निकालना है। सूत्र हम जानते हैं, P बराबर μ - 1/R1 - 1/R2। यदि कोई कह सकते हैं कि सूत्र कहां से आया, तो हम पढ़े हैं 1/F बराबर इतना होता है लेंस बनाने के सूत्र में। तो 1/F तो P होता है, तो P बराबर μ - 1/R1 का मान 20, R2 का मान -20, तो माइनस +20 हो जाएगा। सॉल्व करके सबका मान रख करके P का मान निकाल लीजिएगा कितना आएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको शायद पता होगा, हम बता चुके हैं कि क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी मीटर में होना जरूरी है। क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी मीटर में होना जरूरी है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है फोकस दूरी ही निकाल लेते हैं। फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/F बराबर 0.5 गुना 2/20, 1/20 प्लस 1/20 2/20,
1/f बराबर 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो 1/20, f बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा तो 20/100 मीटर। P बराबर सूत्र होता है 1/f। कैलकुलेशन मत पूछिएगा, कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम जैसे कैलकुलेशन किए हैं चुन दिए हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, सूत्र कौन सा लगेगा बता चुके हैं। कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। तो P बराबर 1/f का मान 20/100, 100 चला जाएगा ऊपर तो P बराबर 100/20, 20×5 = 100, P बराबर 5 डायोप्टर, यानी जो लेंस की क्षमता होगी वो 5 डायोप्टर होगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लेंस की क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में होना आवश्यक है। ऐसा हम एक पॉइंट की चर्चा किए थे। 2012 में ही एक और ऑब्जेक्टिव है 10 नंबर क्वेश्चन, 2012 का है ऑब्जेक्टिव नंबर 10 होगा। हम लोग अब उसको देखेंगे। थोड़ा सा चूंकि क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल 5-6 दिन से पढ़ रहे हैं, 5-6 वीडियो से पढ़ रहे हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल थोड़ा तेजी में हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। यानी एक प्रकाश है जिसका तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम निर्वात में दिया है 6000 एंगस्ट्रम, यानी एक माध्यम निर्वात हो गया और निर्वात में दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो निर्वात में तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम और ये एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो निर्वात का तो अपवर्तनांक 1 होगा और जो माध्यम में प्रवेश करता है उसका अपवर्तनांक 1.5 होगा। निर्वात में 6000 तरंगदैर्घ्य हो गया, निर्वात का अपवर्तनांक 1, माध्यम में का अपवर्तनांक 1.5। तो प्रश्न पूछ रहा है कि माध्यम में तरंगदैर्घ्य कितना होगा। m से मीडियम हुआ, माध्यम में तरंगदैर्घ्य कितना होगा। निर्वात का अपवर्तनांक, निर्वात में तरंगदैर्घ्य। अब निर्वात का अपवर्तनांक लिखा नहीं है यहाँ पर, ये आपको कॉमन सेंस के आधार पर समझना होगा कि निर्वात दिया हुआ कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, यानी निर्वात से चल के माध्यम में आ रहा है, यानी पहले निर्वात में था अब चल के माध्यम में आ रहा है। और तो निर्वात से चल के माध्यम में आ रहा है, तो एक माध्यम निर्वात हुआ, दूसरा माध्यम जिसका निकालना है। तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 हो गया, क्योंकि निर्वात कहें, शून्य कहें, वायु कहें, हवा कहें, हम बता चुके हैं कि एक ही है। तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 हुआ, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 हुआ, निर्वात में तरंगदैर्घ्य दिया हुआ 6000, माध्यम में तरंगदैर्घ्य निकालना है। एक सूत्र पढ़े हैं, शायद आपको याद होगा, 1μ2 = λ1/λ2, 1μ2 = λ1/λ2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि μ2/μ1, थोड़ा समझिएगा क्लियर हो जाएगा, λ1/λ2, यानी μ2/μ1 = λ1/λ2, उल्टा है। μ2 है तो λ2 है, μ1 है तो λ1 है। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, कि यदि यहाँ पर हम μm लिखें तो यहाँ λm होगा और यहाँ μ0 लिखें तो यहाँ λ0 होगा, उल्टा होगा। अब मान दिया हुआ है, गुना भाग करके बैठा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। μm का मान निकाल दिया हुआ है 1.5, μ0 का मान 1, λ0 का मान 6000 और λm का मान निकालना है। λm बराबर 15 × 60 यानी 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। हो तो गया। अब यहां से एक प्रश्न आपको याद होगा, सेट जब हम बनवा रहे थे तो सेट में हमने इस प्रश्न की चर्चा किया था, शायद आपको याद होगा, कि प्रकाश किरण जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। यदि आपको याद हो, हम एक सेट में प्रश्न बनवाए थे, सेट नंबर सब 7 या 8 बनवा रहे थे, आप चाहें तो पलट के देख लीजिएगा पीछे का वीडियो, कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। आप देख सकते हैं, पहले तरंगदैर्घ्य 6000 था, पहले तरंगदैर्घ्य निर्वात में 6000 था, लेकिन जब माध्यम में प्रवेश किया तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, 4000, यानी
प्रकाश किरण जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, ऐसा हमने सेट में आंसर बताया था। तो वो लैंग्वेज के माध्यम से हुआ। लैंग्वेज के माध्यम से कैसे? तो सूत्र होता है लैम्डा समानुपाती 1/μ। उल्टा होता है, उल्टा है ना, तो लैम्डा समानुपाती 1/μ या म्यू समानुपाती 1/λ। म्यू बढ़ेगा लैम्डा घटेगा, म्यू घटेगा लैम्डा बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पर म्यू 1 से बढ़ के 1.5 हो गया, यानी म्यू बढ़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है लैम्डा घटेगा। यदि आंसर हमारा 6000 से ज्यादा आ जाता तो स्वाभाविक सी बात है गलत हो जाता। ये हमारा 2012 के क्वेश्चन हुए और कुछ आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 2013 का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे अभी जो चर्चा कर रहे थे हम कि जब प्रकाश किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। अभी जस्ट बता रहे थे कि प्रकाश किरण जब ग्लास स्लैब मतलब कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो घटता है। अभी जस्ट हम बता रहे थे। अभी सब्जेक्टिव में 2013 के सब्जेक्टिव में एक प्रश्न है 5 नंबर, न्यूमेरिकल है कि दो लेंसों की क्षमताएं 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है। दो लेंस है, दोनों लेंसों की क्षमताएं 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है। इनके संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी। दो लेंस है, एक लेंस की क्षमता दिया है 12 डायोप्टर प्लस में, दूसरा लेंस की क्षमता दिया है -2 डायोप्टर, संपर्क में रखा गया है, टच में रखा गया है, तो संयोग की फोकस दूरी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सूत्र पढ़े होंगे, याद होगा शायद, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 बताए थे कि जब लेंस संपर्क में रखे जाए तो P बराबर 12 - 2, P बराबर 10 डायोप्टर, P बराबर 10 डायोप्टर हमारा डायोप्टर हो गया। फोकस दूरी निकालिए। सूत्र होता है F बराबर 1/P, P बराबर 1/F या F बराबर 1/P। F बराबर 1/P का मान 10, ये मीटर में आएगा। अभी जस्ट हम बता रहे थे बार बार कि लेंस की फोकस दूरी निकालना, क्षमता निकालना हो तो फोकस दूरी मीटर में रहना चाहिए। तो क्षमता दिया हुआ है तो फोकस दूरी निकालिएगा तो मीटर में आएगा। तो हमें आंसर सेंटीमीटर में देना है तो 100 से गुना कर देंगे, 10 × 100, F बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो गया। कोई बड़ी बात है नहीं थी। P1 और P2 दिया हुआ है, F निकालना है। सूत्र लगा दिए P बराबर P1 प्लस P2, P का मान निकल गया, P का मान डाल दिए, F का मान निकल गया, मीटर में आया, 100 से गुना कर दिया, सेंटीमीटर में हो गया। ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2013 के 5 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी 2015 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब वही उत्तल लेंस, समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस, दो उत्तल लेंस, जैसे मान लीजिए F1 का मान F हो गया, F2 का मान F हो गया। अभिसारी है तो प्लस प्लस, उत्तल है तो प्लस, संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। टच में रखे गए हैं तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी, सूत्र पूछ रहा है। हम सूत्र पढ़े हैं कि 1/F1 प्लस 1/F2, जब टच में रखा जाए तो 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F इक्वल टू 1/F1 का मान F, F2 का मान F, 1/F इक्वल टू 2/F, फाइनली कैपिटल F बराबर F/2, यानी समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो F/2 होगी। मेन आपका हम पहले बता चुके हैं कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले चुनाव करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या निकालना है और उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा। ये यदि 3 काम कर लेते हैं तो कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन अपने हाथ में है, जितना ज्यादा बेहतर आपका मैथ होगा उतना बेहतर हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अभी हम 2017 के प्रश्न देख रहे हैं। 2017 में एक प्रश्न है, ये तो ये कहीं न्यूमेरिकल बार बार दे रहा है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है 9.6 या 9.9 या 10 है, वही न्यूमेरिकल बार बार दे रहा है कि एक लेंस है 1.5 अपूर्णांक वाला, हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके नभ्यांतर मतलब फोकस दूरी, नभ्यांतर मतलब फोकस दूरी, एक माध्यम है जिसका अपूर्णांक 1.5 है तो कितना हो जाएगा। नहीं जी,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा कंसेप्ट है। 2017 का 16 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ध्यान सुनिए। एक लेंस जिसका अपर्तनांक दिया हुआ 1.5, ध्यान सुनिएगा। एक लेंस जिसका अपर्तनांक 1.5, लेंस का अपर्तनांक 1.5 है। नव्यांतर माने फोकस दूरी, नव्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस है जिसका अपर्तनांक 1.5 है, हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस है जिसका अपर्तनांक 1.5 है, हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसका नव्यांतर एक माध्यम में जिसका अपर्तनांक 1.5 है कितना होगा? इस लेंस का फोकस दूरी उस माध्यम में कितना होगा जिसका अपर्तनांक 1.5 है? माध्यम का अपर्तनांक कितना हुआ? 1.5। लेंस का अपर्तनांक कितना हुआ? 1.5। आपको पता होगा, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव था, ये न्यूमेरिकल में गुमराह कर रहा है डाटा दे करके। लेंस का अपर्तनांक 1.5, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उस माध्यम में फोकस दूरी पूछ रहा है जिसका अपर्तनांक 1.5 है। तो लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक मैच कर रहा है, इसलिए फोकस दूरी माध्यम में कितना हो जाएगा? तो अनंत। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा अनंत। माध्यम में फोकस दूरी अनंत हो गया। अभी लाइट के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं क्वेश्चन बैंक में भी, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन यही है कि जो न्यूमेरिकल बनवा चुके हैं उसी टाइप का है, तो आप ट्राई करिएगा। या जो चैप्टर पढ़ाना बाकी है उसका लाइट का क्वेश्चन है। अभी आपको पता ही होगा, जो लोग वीडियो लगातार देखते होंगे उनको पता होगा कि किरण प्रकाशिकी अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। किरण प्रकाशिकी में मानव नेत्र, प्रकाशीय यंत्र और प्रिज्म, ये तीनों टॉपिक अभी भी बाकी है। तो कल से हम लोग अब थ्योरी पर वापस आएंगे। हम जो है मानव नेत्र कल स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो पीछे के जो न्यूमेरिकल है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल बन ही जाए, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है ये सीखिए पहले, उसके बाद क्या निकालना है ये सीखिए, उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा। हम बार बार कहते हैं एक ही बार न्यूमेरिकल फाइनल बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, न्यूमेरिकल बनाते रहिए और वीडियो लाइन से देखिए। हम अगले वीडियो में मानव नेत्र लेकर के मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।